बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद सलमान आपको एक बार फिर वेलकम करता हूँ बैतुल हिकमत में, जो कि गुज़श्ता कई नस्लों से इंसानियत की भरपूर खिदमत करता चला आ रहा है। नाज़रीन, आज हम जिस मर्ज़ पर या जिस मौजू पर बात करेंगे वो एक इंतहाई पेचीदा किस्म का मौजू है, और मेरी आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर शादीशुदा ख़वातीन के लिए है जो ज़्यादातर इस मसले के साथ दो चार होती हैं। लेकिन ये वीडियो उन लड़कियों के लिए भी मुफीद साबित होगी जिनकी अभी शादी होने वाली है या फिर वो इस मसले के साथ दो चार हैं। बड़ा ही पेचीदा मसला है, लेकिन बहुत ही आम मसला है जिस पर के रोशनी डालने के लिए हुक्मा हजरात और डॉक्टर हजरात भी इस तरह से हिचकिचाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इंसानियत की फलाह व बहबूद की बात होती है, जब इंसान की सेहत की बात होती है, तो फिर मुनासिब तरीके के साथ किसी भी मौजू को गुफ्तगू किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है, किसी भी मौजू को एलेबोरेट किया जा सकता है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ख़वातीन के एक इंतहाई पेचीदा उज़वी मर्ज़ पर जिसके साथ उनके कंवारेपन का ताल्लुक़ होता है। जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में पर्दा बकारत के हवाले से बहुत तफसील के साथ बताया था, तो ये भी कुछ उसी से मुतल्लिक है कि मुकम्मल तौर पर जो वेजाइना यानी ख़वातीन की जो फ़र्ज होती है उसके कुशादा या फिर नरम हो जाने के मुतल्लिक आज की ये वीडियो है, जिसको मुख्तलिफ़ तिब्बी नामों से याद किया जाता है, जिसको लूज़ वेजाइना भी कहा जाता है और फ़र्ज की नरमी भी कहा जाता है या फिर कुशादगी फ़र्ज भी कहा जाता है। तिब इन मुख्तलिफ़ नामों से इसको याद करती है। और इसकी अगर हम अलामात की बात करें तो नाज़रीन, जैसा कि बिल्कुल वाज़ेह है इसके नाम से कि ख़ातून के अज़ूए तनासुल में यानी वेजाइना जो है उसमें रतूबात की कसरत हो जाती है और वो नरम हो जाती है या फिर कुशादा महसूस होने लगती है। तो नाज़रीन, इसी तरह से ऐसी ख़ातून को लिकोरिया का आर्ज़ा भी अक्सर लाहक हुआ करता है। इसी तरह से जो है वो बलगमी रतूबात की जिस्म में कसरत होने की वजह से ये मामला दरपेश होता है। तो नाज़रीन, ये मामला चूँकि ज़हनी आसूदगी से मुताल्लिक है, तो इस तरह से जो ऐसी ख़ातून का शौहर होता है वो ख्वाहिश रखता है कि मेरी जो ज़ौजा मोहतरमा हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तंगी फ़र्ज के मालिक हों, ताकि जो है वो फ़ेल मुबाशरत के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लज्जत के हुसूल का सबब बन सके। तो नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि फ़ेल मुबाशरत में लज्जत के हुसूल के लिए तंगी फ़र्ज ख़ातून और मर्द दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फिर ऐसी ख़ातून जो शादीशुदा होती हैं, फिर ये और उनके जो शौहर होते हैं वो उस लज्जत से महरूम होने की वजह से भी कुछ ज़हनी मसाइल में घिर जाते हैं। और अगर हम उन ख़वातीन की बात करें या उन लड़कियों की बात करें जिनकी अभी शादी नहीं हुई होती, तो वो ज़हनी तौर पर खौफज़दा होती हैं कि शादी के बंधन में बंधने के बाद अचानक से उसका शौहर कहीं उससे बदज़न ना हो जाए कि ये ख़ातून शायद खुदा न खास्ता बदकिरदार है। तो इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए मेरी आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि इस मामले की तह तक पहुँच के इसको हल किया जाए, ताकि बिनते हवा यानी तमाम ख़वातीन और लड़कियाँ इस मसले से जो दो चार हैं वो अपना इलाज ख़ुद करके इस ज़हनी सुकून को हासिल कर सकें और इस मर्ज़ से निजात हासिल कर सकें। तो हमने इसके असबाब की बात की कि इसके असबाब में लिकोरिया शामिल है, इसके असबाब में बलगमी रतूबात का बहुत ज़्यादा होना ये भी शामिल है, और शादीशुदा ख़वातीन में इसमें ख़ास तौर पर कसरत जमा जो है वो भी शामिल है। तो अगर हम इसके इलाज की बात करें तो नाज़रीन, इसका इलाज बहुत आसान है। आप सुबह की सैर लाजमी करें, ताज़ा हवा खाएँ, ग़ज़ा को बेहतर और सादा कर दें, देर हज़म चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें, और दवा के तौर पर पोटली मुज़य्यब इसको रात को आप अपने फ़र्ज के अंदर रख के इस्तेमाल करें कुछ देर के लिए, और फिर उसको निकाल के आप अस्तंजा कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम खाने की बात करें तो खाने के तौर पर जो दवा इस्तेमाल करेंगे लिकोरेक्स और शरबत अंजुबार,
اس کی ایک ایک خوراک صبح و شام ساتھ ساتھ لازمی طور پر استعمال کریں۔ اس سے انشاءاللہ تمام قسم کی رطوبات خشک ہو کے ویجائنا یا فرج میں تنگی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ اس سے آپ بالکل ایک 16 سالہ کنواری لڑکی کی طرح محسوس کریں گے، جس سے آپ کے شوہر کو بھی ذہنی آسودگی اور ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، غذا کے طور پر آپ کیا استعمال کریں گے؟ چنے کا شوربہ، بکری کا شوربہ، چوزے کا شوربہ، اسی طرح سیاہ چنے کا سالن وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھلوں میں سیب کا استعمال کر لیں، اسٹرابری کا استعمال کر لیں۔ اور اگر ہم پرہیز کی بات کریں تو پرہیز کے طور پر آپ مکمل طور پر فاسٹ فوڈ، آلو، گوبھی، دال چنا، دال ماش، اس قسم کی تمام چیزیں، چاول اور پیزا وغیرہ، شاورما وغیرہ، برگر، تمام قسم کی فاسٹ فوڈ اور باربیکیو، اس سے آپ کو مکمل طور پر پرہیز کرنا ہے، اور ساتھ کے ساتھ یہ دوائیں استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ ہفتہ 10 دن استعمال کرنے کے بعد ہی انشاءاللہ اس سے مکمل طور پر فائدہ محسوس کریں گے، اور آپ کو اپنی طبیعت کے اندر بہتری نظر آئے گی۔ انشاءاللہ آپ اس سے مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ آپ کا مسئلہ ابھی حل نہیں ہو پا رہا ہے اور زیادہ پیچیدہ ہے، پھر آپ بیت الحکمت کے ساتھ رابطہ کریں، اور بیت الحکمت سے پھر آپ اپنا کورس منگوا کے استعمال کریں، جس سے الحمدللہ اب تک سینکڑوں مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ بھی مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، ہو سکتا ہے میری یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہ ہو، لیکن صدقہ جاریہ کی نیت سے اور انسانیت کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عام کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانیت اس علم سے مستفید ہو سکے اور صحت کی طرف راغب ہو سکے، اور اپنی ازدواجی زندگی میں خوشی اور خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ تو ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن مل جایا کرے کہ نئی انفارمیشن اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اور ساتھ ہی اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کا خیال رکھیں، پوری کی پوری انسانیت کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔